हेलो दोस्तों। तो फाइनली गोरखपुरिया भौजी की एंट्री हो गई है और जो कि सचिन के मैटर में। और आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि गोरखपुरिया भौजी जब पड़ गई हैं किसी मैटर में तो मामला क्या अंजाम लेता है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि आखिर किसके पक्ष में गोरखपुरिया भौजी बोल रही हैं और किसके तरफ से जो है कि गोरखपुरिया भौजी इस मैटर में पड़ी हुई हैं। तो हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सचिन और जो है कि मनीषा के बारे में। जो कि सचिन और मनीषा का मैटर आज कई दिनों से चल रहा है। यूट्यूब पर आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि मतलब क्या मामला था और कैसे क्या हुआ। तो दोस्तों सचिन और मनीषा मियाँ बीवी हैं। उनके बीच में एक तीसरे की एंट्री हुई थी जो कि वो भी एक लेडीज है, विधवा है बेचारी, एक बच्ची भी है। अब मामला क्या था क्या नहीं था, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आगे बताएंगे आप लोगों को कि आखिर मामला क्या है कि क्यों किस वजह से आखिर गोरखपुरिया भौजी को पढ़ना पड़ा इस मैटर में। तो किसने मदद मांगी थी, मनीषा सचिन ने मदद मांगी थी गोरखपुरिया भौजी से, या फिर जो है कि वो तीसरी लेडीज ने मदद मांगी थी गोरखपुरिया भौजी से जो उनको इस मैटर में पढ़ना पड़ा। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे मनीषा और सचिन के सासू जी के बारे में कि जो पहले उन्होंने ही ब्लॉक डाला था। तो जो कि गोरखपुरिया भौजी के बारे में बहुत शब्द का इस्तेमाल किया गया। जैसे कि पहला शब्द उनका ये था कि जो है कि आप जिस मैटर में पड़ती हैं उस मैटर में जो है कि घर की तबाही कर देती हैं आप। तो जैसे कि उनका इशारा उनके मनीषा जी के सास का और सचिन जी के माँ का इशारा था विष्णु राज वाले मैटर का। उनका कहना था कि एक परिवार में तुम पड़ी थी तो उनका घर जो है बिगड़ गया। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी मनीषा भी वही कर्म कर ले जैसे मालती चौहान ने किया था। फाइनली हमने पिछला एक ब्लॉग डाला था उसमें ये बात का हमने जिक्र किया था कि गोरखपुरिया भौजी जो है कि आप इस मैटर से थोड़ा दूर ही रहिए क्योंकि आप जिस मैटर में पड़ती हैं मामला बिगड़ जाता है। फाइनली आखिर वही बात उनकी सासू जी ने रिपीट कर दी है, दोहरा दी है, जो मेरा मन कर रहा था वही बात उनके सासू जी ने कहा सचिन की माँ जी ने कि आप मेरे मैटर से दूर रहिए, ये मेरे घर का मामला है, मैं इसे सॉल्व कर लूंगी, आपकी मदद मैं नहीं मांगी हूँ। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहती हूँ कि सचिन और मनीषा जी ने मदद नहीं मांगी थी, उनके सास ने मदद नहीं मांगी थी, मनीषा की सास ने मदद नहीं मांगी थी। जिनका नेहा नाम है दोस्तों आप लोग जानते होंगे, तीसरी जो लेडीज है जिसके वजह से इतना विवाद हुआ था। तो तीसरी लेडी जो है नेहा जिसका नाम है, उसी नेहा जो है नेहा ने ही मदद मांगी थी गोरखपुरिया भौजी से कि भाभी जी आप हमारी मदद करिए, बिल्कुल मालती चौहान की तरह। दोस्तों आप लोग बात को समझिएगा कि बिल्कुल मालती चौहान की तरह, जैसे मालती चौहान गलत थी और गलत कर रही थी और सोशल मीडिया पर एक एक मिनट की वीडियो विष्णु राज डाल रहे थे, फिर भी विष्णु राज को गलत ठहराया गया, मालती चौहान को सच मानती हूँ दोस्तों, मियाँ बीवी थे, थोड़ा गलती उनकी थी थोड़ा उनकी थी, लेकिन जब उन्होंने मतलब उससे रिलेशन बनाया तब इसमें गलती उनकी थी। उनको ये सोचना चाहिए था कि मेरा इतना हँसी-खुशी परिवार है, इतना कुछ जिसलिए जो एक लेडीज को चाहिए सुख-सुविधाएँ, शादी के बाद वो सारी सुविधाएँ विष्णु राज ने उनको दी थी, लेकिन उसके बावजूद उनको ऐसा करना पड़ा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर क्या कमी रही होगी। तो दोस्तों अब इससे ज़्यादा हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा ज़िक्र करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल उसी तरह नेहा जी ने भी गोरखपुरिया भौजी से मदद माँगी है। तो गोरखपुरिया भौजी ने बाकायदा इस बात को उनके सास से कहा है, वीडियो के ज़रिए से, वीडियो के माध्यम से कि समझाया है वीडियो के ज़रिए कि हमसे नेहा जी ने मदद माँगा था, इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे मदद माँगी गई, तब मैं वीडियो बनाई हूँ और मैंने कहा कि तुम्हारी हम मदद करेंगे। तो दोस्तों कल हमने नेहा जी की एक वीडियो देखी थी जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी। रो वो इसलिए रही थी क्योंकि उनकी सगाई कहीं तय हुई थी जो कि अभी जल्दी में ही मतलब होने वाली थी सगाई, तय हुई थी, हुई नहीं थी। तो दोस्तों सगाई टूट गई है नेहा जी की और मैं
उनके सास से कहना चाहूँगी मनीषा जी के कि जैसे तुम आज कह रही हो कि हम अपना घर सँभाल लेंगे और ये मेरे घर का मैटर है दोस्तों, तो चलिए बात आपकी सही है माँ जी, आपके घर का मैटर है लेकिन जब ये कोई भी मामला दोस्तों आप लोग मैं कहीं गलत बोलूँगी तो आप लोग बताइएगा कि हाँ, मैं उस जगह गलत हूँ। बताइए जो चीज़ सोशल मीडिया पर पड़ जाती है, चाहे वो घर की छोटी से छोटी बात ही क्यों ना हो, लेकिन जब सोशल मीडिया पर कोई बात उठाई जाती है तो उस पर किसी का ना तुम मुंह रोक पाओगी, ना किसी को वीडियो बनाने से रोक सकती हो। अगर तुम कोई चीज़ रोक सकती थी, अगर माँ जी मैं आपसे कह रही हूँ, सचिन के माँ जी से मैं कह रही हूँ कि आप अगर कोई चीज़ रोक सकती थी तो इस मामले को इतना बढ़ने नहीं देना चाहिए था आपको। आपको अपने घर में ही ये मामला सॉल्व कर लेना चाहिए था और इतनी बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा मिला आपको? आखिर आज जो मनीषा की भी ज़िंदगी खराब होने वाली है और नेहा जी की भी ज़िंदगी उनकी तो खराब पहले ही थी जब उनका पति गुज़र गया। अब थोड़ा चांस मिला था कि हो सकती है शादी मिल जाए, उनके एक बच्ची है, उनकी उसकी भी ज़िंदगी सँवर जाए, उनकी भी ज़िंदगी सँवर जाए। लेकिन उसमें भी आप लोगों ने इतना ज़्यादा अब क्या बात थी क्या मैं कहती हूँ, जो गुज़रे हुए कल में जो हुआ था या आज जो हो रहा था, तो मतलब जैसे अब बताइए अब इतनी बेइज़्ज़ती बदनामी कराने से कुछ हुआ? वही बात आप लोग सॉल्व कर लेते, समझ लेते एक-दूसरे से बैठकर कि हाँ, मेरे पति है, कैसा क्या है, मतलब ऐसा आप मत करिए, तो ऐसा नहीं होता। इतनी बात का बतंगड़ नहीं होता। दोस्तों, आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे कि कौन क्या कहकर वीडियो बना रहा है, क्या कहकर नहीं वीडियो बहुत तरह की वीडियो बन रही है, जिसके कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता और कल नेहा जी को मैंने रोते हुए देखा दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही थी। बेशक दोस्तों गलती तो है उन्हीं की है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि जिसकी शादी हुई है और बच्चे हैं बच्चे नहीं है सॉरी दोस्तों, शादी हुई है जिसके तो उससे इतनी ज़्यादा उम्मीद रखने से कोई फ़ायदा नहीं था। जो बात गुज़र गई थी उसे गुज़र जाना चाहिए था। लेकिन ये जो है कि बहन-भाई का रिश्ता था, उनकी मनीषा जी को भी ये बात कन्फर्म नहीं थी दोस्तों। क्योंकि ये दोनों बहन-भाई बने थे, तो बहन-भाई का एक ऐसा रिश्ता होता है जिस पर कोई शक नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो शक नहीं कर रही थी लेकिन जैसे-जैसे नज़दीकियाँ बढ़ती गई वैसे-वैसे उनका शक भी बढ़ता गया और यही जो है कि शक के मतलब बुनियाद पर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए लेकिन बात सही निकल गई दोस्तों, जो कि बात सही थी। पहली बात तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को बहन-भाई का रिश्ता बनाकर ऐसा करना चाहिए। ये नहीं है नेहा जी कि मैं आपके मतलब आपके खिलाफ हूँ लेकिन कुछ बातें गलती आपसे हुई है और उसके लिए नेहा जी ने आपसे माफ़ी भी माँग ली है, जो है कि आप माफ़ कर दीजिए मनीषा जी, जो हो गई सो हो गई, अब बात बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपने-अपने घर में, अपने-अपने परिवार में खुश रहिए। लेकिन गोरखपुरिया भौजी जब इस मैटर में पड़ी हैं, तो दोस्तों देखिए कि मतलब ये मैटर क्या रुख लेता है। बस आप लोग ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा, जो भी अपडेट होगी हम आप लोगों को बताते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग नए होइएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।